सो हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। सो जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैनॉट बी यूज्ड टू मेक लेंसेज। यहां पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C एंड D। इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसके हेल्प से हम एक लेंस नहीं बना सकते। ये क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन ए है हमारा वाटर, ऑप्शन बी है हमारा ग्लास, ऑप्शन सी है हमारा प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी है हमारा क्ले। सो इन चारों में से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिससे हम एक लेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। सो लेंस क्रिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है, या फिर हम कह सकते हैं लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है दैट लेंस अलाउ द लाइट रे टू पास थ्रू इट। एक लेंस एक लाइट रे को अपने थ्रू पास करने देता है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेंस। सो अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से यहां पे देखें तो ऑप्शन ए है वाटर। सो वाटर में लाइट इजीली पास कर सकती है, सो इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग द लेंस। ऑप्शन बी है ग्लास, जो कि बहुत ऑब्वियस है, जो हमारे नॉर्मल लेंस होते हैं वो ग्लास के ही बने होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लेंस, इससे भी हम एक लेंस बना सकते हैं। ऑप्शन सी है प्लास्टिक। सो प्लास्टिक के थ्रू भी एक लाइट रे आसानी से पास कर सकती है, ओके। एंड ऑप्शन डी है क्ले। सो जो क्ले है वो एक लाइट रे को अपने थ्रू पास नहीं होने देता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट क्ले इज द मटीरियल। क्ले वो एक ऐसा मटीरियल है जिसको हम लेंस क्रिएशन में या लेंस को बनाने में यूज नहीं कर सकते। सो आंसर इज ऑप्शन डी। सो अब हमारे पास यहां पे दूसरा क्वेश्चन है जो कि कहता है द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। यहां पे हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की। एक इमेज फॉर्म हुई कॉनकेव मिरर की हेल्प से, या फिर हमने एक इमेज ऑब्जर्व करी कॉनकेव मिरर पे, विच इज टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। एक इमेज फॉर्म हुई हमारी कॉनकेव मिरर की हेल्प से, जिसको अब जब हमने ऑब्जर्व करा तो हमने उसका नेचर जो हमें पता लगा वो था वर्चुअल, इरेक्ट, और जो इमेज का साइज था वो ऑब्जेक्ट्स के साइज के कंपैरिजन में ज्यादा था, यानी बड़ा था। सो वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ऐसे केस में हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कॉनकेव मिरर के सामने कहां होगी और किस प्लेस पे प्लेस होगी, कहां होगी या फिर कहां प्लेस होगी। यहां पे हमें 4 ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है, A, B, C एंड D। पहला ऑप्शन कहता है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि हमारा ऑब्जेक्ट या तो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा, वो है हमारा ऑप्शन A। ऑप्शन B कहता है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि C, कि हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रखा होगा, बियॉन्ड मींस बाद। एंड ऑप्शन डी कहता है बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा होगा। अब यहां पे हम पोल और प्रिंसिपल फोकस की जो बात कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में। ऑप्शन ए में जो हम प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमको वो इमेज फॉर्मेशन के जो हमने 6 केसेस डिस्कस किए थे वाइल डिस्कसिंग द थियरी,
उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आंसर करना है। सो इसमें क्लियरली गिवन है कि जो इमेज का नेचर है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। सो अगर आप लोगों को याद हो तो जब हमने कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस डिस्कस किए थे, सो उसमें से एक ऐसा केस था जिसमें हमारी इमेज जो फॉर्म होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और वो केस तब था जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो, प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में। सो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उसको मैच करता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं रखा होगा तो ही जो हमारी इमेज बनेगी कॉनकेव मिरर पे वो वर्चुअल इरेक्ट होगी, और जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से एनलार्ज्ड होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है दैट वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे कॉन्वेक्स लेंस इसने कर दिया कि एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करें टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की हमें एक रियल इमेज मिले। क्वेश्चन में वापस रिपीट करता हूं कि एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम अपना ऑब्जेक्ट कहां प्लेस करें ताकि जो उसकी रियल इमेज फॉर्म हो वो एग्जैक्टली द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म हो। यहां पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए कहता है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, या तो हम अपना ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे प्लेस करें लेंस के। ऑप्शन बी कहता है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, या फोकल लेंथ के ट्वाइस पे प्लेस करें हम अपना ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी कहता है एट इंफिनिटी, या तो हम अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस करें। या ऑप्शन डी कहता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस, या तो हम अपना ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कहीं प्लेस करें। सो इसका भी आंसर हम उस 6 केसेस जो कि हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिस्कस किए थे फॉर द इमेज फॉर्मेशन से ही देंगे। तो जब हमने वो केसेस डिस्कस किए थे तो हमने देखा था जब हम अपना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं जो कि है यानी सी, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होती है लेंस के, बट जो इमेज का साइज होता है और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों ही एग्जैक्टली सेम होता है। अगर हम यहां पे चारों ऑप्शन देखें ए बी सी एंड डी, तो इन चारों में से ही किसी भी ऑप्शन में हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया ही नहीं है। ऑप्शन ए कहता है या तो हम प्रिंसिपल फोकस पे रखें, ऑप्शन बी कहता है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे रखें, ऑप्शन सी कहता है इंफिनिटी पे रखें, या ऑप्शन डी कहता है ऑप्टिकल सेंटर ओ और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखें। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन खुद से पता होनी चाहिए, जो कि है कि फोकल लेंथ का ट्वाइस ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी कि सी, और इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन बी कहता है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। सो इनडायरेक्टली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही बात कर रहा है, यानी कि 2f की। किसकी बात कर रहा है? 2f। जब हमने लेंस का केस डिस्कस किया था तो वहां पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं 2f की बात की थी। 2f इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सो जब हम अपना ऑब्जेक्ट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द लेंस, और कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो फॉर्म होती है वो भी 2f पे ही फॉर्म होती है, और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज एग्जैक्टली सेम होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
सो अगला क्वेश्चन हमारे पास है दैट अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। यहां पे हम बात कर रहे हैं एक स्फेरिकल मिरर की और एक थिन स्फेरिकल लेंस की। हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, एक स्फेरिकल लेंस है और दोनों की फोकल लेंथ हमें गिवन है कितनी है, -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, वो मिरर और वो लेंस लाइकली टू बी मीन्स क्या होगा। यहां पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, A, B, C एंड D। ए ऑप्शन कहता है दोनों ही कॉनकेव होंगे, बोथ कॉनकेव। बी ऑप्शन कहता है बोथ कॉन्वेक्स, कि दोनों ही कॉन्वेक्स इन नेचर होंगे। ऑप्शन सी कहता है द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, कि मिरर जो होगा वो तो कॉनकेव इन नेचर होगा और लेंस हमारा कॉन्वेक्स इन नेचर होगा। और ऑप्शन डी कहता है जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का जस्ट अपोजिट, कि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स होगा और लेंस हमारा कॉनकेव होगा। सो जस्ट बाय द नॉलेज हमें जितना पता है, वी नो दैट द फोकल लेंथ of the concave किसकी, concave mirror and concave lens is negative। क्या होती है, नेगेटिव इन नेचर होती है। सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ही स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है, और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर के केस में ही फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है। सो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन ए इज द राइट वन, जो कहता है बोथ आर कॉनकेव। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।